प्रभाग क्रमांक 15 में आज कई जगह पर विकास कार्य का भूमि पूजन चारों नगर सेवकों के हाथों किया गया। भाजपा नगर सेवक सुनील हिरणवार, रूपा राय और संजय बंगले के हाथों किया गया। नगर सेवक सुनील हिरणवार इनके विकास निधि से आज धर्मपेट में रास्ते के भूमि पूजन, वसंतराव नाइक झोपड़पट्टी में सार्वजनिक शौचालय, गिरिपेट में गटर लाइन के काम का उद्घाटन, भगवा घर से खरे टाउन धर्मपेट के चेंबर दुरुस्ती के काम सहित फुटपाथ बांधने के काम, मरियम नगर के सीसी फ्लोरिंग के काम और गोकुलपेट और धर्मपेट में विविध पाइपलाइन डालने के काम आज उद्घाटन किया गया। वहीं सुनील हिरणवार ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनके सहयोग से कई झोपड़पट्टी वासियों को घर के माल की पट्टे दिलवाए और जिन लोगों के घर को टैक्स नहीं लगा था उनके घर को टैक्स लगा देने का काम उन्होंने किया। अपन मरियम नगर जो है एरिया, वहाँ का भी अपन ने पट्टे वाटप किए। पूर्व अपने देवेंद्र जी फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में पालक मंत्री चंद्रशेखर जी बावनकुले उस समय थे और सुधाकर देशमुख उनके सहयोग से हमारे चारों नगर सेवक ने स्थानीय लोगों को पट्टे वाटप का जो काम है बहुत स्पीड से किया और लोगों को पट्टे वाटप किए। और वसंतराव नाइक में भी लोगों को जो मूलभूत सुविधा थी, मेन यहाँ गटर लाइन डाले, दूसरा यहाँ पे वाटर लाइन डाल दी अपन ने। वाटर लाइन रेस नहीं हुई, लेकिन वाटर लाइन कुछ तकनीकी कारणों से रेस नहीं हुई, लेकिन वाटर लाइन एरिया में डाल दिया अपन ने। और यहाँ पे लोगों को टैक्स का भी एक था, तो जो टैक्स का भी अपन ने लोगों को टैक्स लगा दिया अपन ने। जो जिनके जो पट्टे थे, जो प्लॉट थे, वहाँ पे टैक्स लगाया गया। और मूलभूत सुविधा से लोगों को, वसंतराव नाइक वसाहत के लोगों को हमने न्याय देने का प्रयास किया, चारों नगर सेवक ने मिल करके। और हमारे सुधाकर देशमुख माजी आमदार थे, उनके सहयोग से, उनके निधि से काफ़ी काम करने का प्रयास किया। स्टैंडिंग से फंड ला करके यहाँ पे गटर लाइन डलवाया पुणे। आज हम लोगों का क्योंकि आखिरी दिन है, इसलिए हमने जल्दी में भूमि पूजन लिए हुए हैं अपने प्रभाग में, प्रभाग 15 में, चाहे वो धर्मपेट हो, रामदास पेट हो, बर्डी हो, चाहे शंकर नगर हो, चाहे जहाँ भी हो। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग जितना से ज़्यादा हो सके उतना ये पब्लिक का काम कर सकें। ये 5 साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पहले तो हम लोग हमारा ये विचार रहता था कि शायद कॉरपोरेटर्स की गलती रहती है जो वो काम नहीं करते, परंतु मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि कॉरपोरेटर की गलतियाँ कुछ नहीं रहती। वो लोग कोशिश करते हैं जितना हो सके अपने हैसियत के हिसाब से, अपने हिम्मत के हिसाब से, परंतु बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाती हैं जिनके कारण हमारे काम पूरे नहीं हो सकते। जैसे हम ये झाड़ कटवाने के लिए बोलते हैं, हम 2-2 महीने उनको कंटिन्यूसली फ़ोन करके कहते हैं कि भाई झाड़ कटवा दीजिए, बीच में आ रहा है लाइट, परंतु गार्डन डिपार्टमेंट के पास कोई स्टाफ ही नहीं है, सिर्फ 2 लोग हैं, वो क्या करेंगे। ऐसा जब हम एज इंडिविजुअल रहते हैं और कॉरपोरेशन में नहीं रहते तो हमको लगता है कि हम कॉरपोरेटर और को ब्लेम करते रहे हर चीज़ के लिए, परंतु ऐसा नहीं है। ये 5 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है। कॉरपोरेटर को आप ब्लेम जरूर करते हैं क्योंकि कॉरपोरेटर ही आपको सबसे सामने दिखता है। फर्स्ट लेवल जो रहता है पॉलिटिक्स में वो कॉरपोरेटर ही रहता है, क्योंकि ना MLA मिलते हैं ना MPs मिलते हैं, कॉरपोरेटर ही मोस्ट अवेलेबल रहते हैं। तो हो सकता है कि असंतुष्ट हमारे पब्लिक हो, परंतु मैं पब्लिक को बता देना चाहती हूँ कि ये असंतुष्टता जो है वो हम लोग जानबूझ के नहीं करते, परंतु किसी कारणवश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स या किसी प्रॉब्लम के कारण होती है। और ये 2 साल जो कोरोना ने लिए हैं उसमें हम सब लोगों को बहुत तकलीफ हुई। लोगों का ये कहना था कि हमने पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं किया। ये सही बात है, क्योंकि सबको अपनी जान की बहुत परवाह रहती है और किसी घर में बहुत दुखित घटनाएं हुई। जैसे मेरे घर में मेरे 2 भतीजे 40 साल 45 साल की उम्र में कोरोना में चले गए, तो उस कारण एक दहशत बैठ गई थी। तो पर हमने घर में बैठ के मैंने 4000 फूड पैकेट्स रोज़ डिस्ट्रीब्यूट किए, सैनिटाइज़र, मास्क, सैनिटरी पैड सबके घर में जा के, और एक हेल्पलाइन भी चालू की जिससे मैं रोज़ 75 से 100 लोगों के बीच में कंसल्टेशन करती थी। डॉक्टर जय देशमुख के साथ भी कंसल्टेशन करती थी और उन लोगों को हेल्प की हूँ। पर हाँ, ये ज़रूर है कि मैं रास्ते पे जाके मैं काम नहीं कर पाई कोरोना के समय, उसका मुझे बहुत खेद है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं कोरोना को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ। शायद मेरी इस हालत में या तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए, इस डर से मैंने ये काम नहीं किया है, परंतु मेरे बाकी साथी लोगों ने भी बहुत काम किया है। और ये 5 साल में हम लोगों ने जितना हो सके, हम चारों नगर सेवकों ने मिलके प्रभाग 15 को सुंदर और अच्छा बनाने के, स्पेशली हम लोगों ने स्लम एरिया में जो ज़्यादा काम किया हुआ है, क्योंकि स्लम के लोगों को लोग बहुत ही निगलेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने मैक्सिमम काम जो है वो स्लम में ज़्यादा किया हुआ है। बाकी सिविक एरिया जो है उसमें कम किया हुआ है। मैं पब्लिक को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने 5 साल हम लोगों को बहुत साथ दिया है और
हम लोगों को आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे भी जो आए वो अच्छी तरह से काम करें, इसी के लिए धन्यवाद। महानगरपालिकेच्या या टर्मचा आज शेवटचा दिवस आहे। 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आमच्या प्रभागामध्ये आम्ही चारही नगरसेवकांनी जे वेगवेगळे विकासाचे कामं केले, या कामाचा आज या ठिकाणी भूमिपूजन आणि लोकार्पण करायचा शेवटचा दिवस आहे। उद्यापासून महानगरपालिकेमध्ये प्रशासक म्हणून आयुक्त काम पाहणार आहे। महानगरपालिकेत यावर्षी शेवटच्या वर्षी रस्ते बांधकाम असेल, सिमेंट रोडचं बांधकाम असेल, नामकरण असेल, गडर लाईन असेल, शुअर लाईन असेल, बगीच्याचे कामं असतील, सगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या कामाचे वर्क ऑर्डर झाले, कार्यादेश झाले। आणि आज आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी, कारण प्रभाग मोठा आहे, प्रभागामध्ये अनेक वस्त्या आहेत, अनेक स्लम आहेत, तर आज सगळ्या भागामध्ये आम्ही चारही नगरसेवक आज शेवटच्या दिवसाचं, आमच्या कामकाजाच्या शेवटच्या दिवशी जेवढेही कामाचे कार्यादेश झाले याचं भूमिपूजन करतो आहे। आज या ठिकाणी फ्लोरिंगचं भूमिपूजन आहे, याच्यानंतर पलीकडे वसंतराव नाईक वसाहतीमध्ये गडर लाईनच्या कामाचं आहे, त्या ठिकाणी पाण्याची लाईन पूर्ण झाली, गडर लाईन पूर्ण झाली। उर्वरित सगळे कामं नागरिकांनी सुचवले होते ते आज या ठिकाणी अंतिम दिवशी आम्ही पूर्ण करत आहोत। या 5 वर्षामध्ये नागरिकांनी दिलेल्या भरघोस यशामुळे आम्ही हे सगळं करू शकलो। वास्तविक पाहता या सगळ्या याचं श्रेय, धन्यवाद इथल्या नागरिकांना दिल्या पाहिजे, प्रभागातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिलं पाहिजे। या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या प्रचंड मेहनतीच्या भरोश्यावर आम्ही हे सगळं करू शकलो। पुढे जाऊन महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये 3ची प्रभाग रचना झाली आहे। 3च्या प्रभाग रचनामध्ये प्रवर्गाप्रमाणे जेव्हा निवडणूक डिक्लेअर होईल तेव्हा पुन्हा भारतीय जनता पक्ष जो कोणी उमेदवार या ठिकाणी देईल त्याला सामोरे जाऊ आणि पुन्हा मागच्या केलेल्या कामाच्या यशाच्या आधारावर लोकांचा आशीर्वाद घेऊ। धन्यवाद। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शनड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712 2295 और 7447443370 and 7745042520।